वेलकम बैक टू दिस वीडियो ऑन वीकली निफ्टी एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी का क्या रेंज है फॉर द नेक्स्ट वीक। इसके बाद में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारा लास्ट वीक परफॉर्मेंस कैसा गया। एक एक दिन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी का परफॉर्मेंस, सेंसेक्स का परफॉर्मेंस, सारी परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम दो पार्ट्स में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम रखेंगे हमारा जो परफॉर्मेंस हुआ है, जो भी हम लोगों का परफॉर्मेंस है उसको मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसे हम लोग सबसे पहले हमारा लेजर ओपन कर लेते हैं। लेजर में मैं डेरिवेटिव्स के अंदर आई विल पुट माय डेट 13th से लेके 17th जो हमारा लास्ट वीक का परफॉर्मेंस रहा है। सो अगर आप देखेंगे लास्ट वीक का परफॉर्मेंस क्लोज टू हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 63040 का, 63,040 का, और हमारा जो नेट पीएनएल निकल के आया वो करीब 53,535 का, 53,535 का, जिसमें हमें ब्रोकरेज चार्जेस कुछ रफली 9,504 रुपीज के ब्रोकरेज और चार्जेस लगे हैं। सिंस वी आर यूजिंग कोटक, तो कोटक नियो में हमें ब्रोकरेज नहीं लग रहा है। हमारा ब्रोकरेज मोर और लेस जीरो है। ये सिर्फ कभी जब एक्सीडेंटल कोई ऑप्शन या कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं होता है तो उसके ऊपर पेनल्टी वाला पार्ट है। तो एज सच कोई ब्रोकरेज नहीं है। वी हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ ब्रोकरेज। अब इसके अंदर देखेंगे पांचों दिन में बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट डे थे, फर्स्ट 3 डेज, जैसे हमारा फर्स्ट इज, इसमें 3 दिन निफ्टी ट्रेड हुआ है और 2 दिन सेंसेक्स हमने ट्रेड किया है। तो 13 जुलाई को हम लोगों ने निफ्टी को ट्रेड किया, जिसमें हम लोगों को रफली 39,598 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट हमने निफ्टी को ही ट्रेड किया 14 जुलाई, करीब 4788, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे रहा है। एंड देन कम्स 15 जुलाई, यानी सेंसेक्स का 1 DT, जिसे हमने ट्रेड किया तो हमें करीब करीब 92,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। फिर आता है 16 जुलाई, जिसके अंदर हमारा 41,000 के आसपास का लॉस है। इस दिन हमने सेंसेक्स को ही ट्रेड किया। एंड देन 17th को हमने निफ्टी ट्रेड किया, यानी लास्ट फ्राइडे को हम लोगों ने निफ्टी को ट्रेड किया और हमारा लॉस हुआ है करीब -35,720 का। तो इफ यू सी, आउट ऑफ 5 ट्रेडिंग सेशंस, हम लोगों के 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है और 2 सेशंस में हमें लॉस हुआ है। यानी विन रेट हमारा क्लोज टू 60% है। 60% विन रेट पे रफली रफली हम लोगों को ग्रॉस पे अगर बात करें, जो कैपिटल इसके लिए यूज हुआ है, द कैपिटल इज क्लोज टू 1 CR। तो 1 CR पे हमारा जो रिटर्न निकला है ग्रॉस, करीब करीब 0.6% है, और नेट बात करें तो 0.5% है। बाकी हमारा 0.1% के आसपास हमारे चार्जेस चलेंगे। ये हम लोगों का ट्रेडिंग परफॉर्मेंस रहा है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या रेंज रहने वाली है, जिसके ऊपर जो स्टैटिस्टिकल रेंज निकल के आई है उसके ऊपर बात करना है। तो सी, कुछ पैरामीटर्स पहले देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला पैरामीटर निकल के आता है वो है निफ्टी इटसेल्फ। लास्ट वीक हम लोग निफ्टी का वीकली चार्ट देख रहे हैं। तो लास्ट वीक अगर आप देखेंगे, निफ्टी ने क्लोज किया है 24,334 पे। बड़ा अच्छा ट्रेडिंग कैंडल बना है, मतलब आप देखेंगे बिल्कुल बुलिश कैंडल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल रहा है। इसी को हम सबसे पहले एक लाइन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, और अब इसका डेली देखते हैं। तो आप डेली देखेंगे तो डेली चार्ट पे आपको सिर्फ 2 ही कैंडल्स दिखाई देंगे जो एक्चुअली में बुलिश है, बाकी सारे के सारे बेरिश कैंडल्स। यानी कि आपको वीकली टाइम फ्रेम पर ऐसा दिखाई देगा कि यार इट लुक्स कंप्लीटली बुलिश, बट जब हम उसे डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो चार्ट पैटर्न या एनालिसिस बिल्कुल अलग हो गया है। तो इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें सिर्फ 2 दिन बुलिश है, 3 दिन हमारे लिए बेरिश है, और आई वुड से एक दिन तो कंप्लीटली डोजी कैंडल ही बना है, न्यूट्रल कैंडल बना है बिल्कुल। सो वीकली हम लोगों का क्लोज हुआ है 24,334 पे। इंडिया विक्स इज क्लोज टू 2.08% ऊपर होके 13.15 पर इंडिया विक्स क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं कि हमारा इस नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक की बात करें तो क्या रेंज निकल के आता है। ओके, तो और हम जो भी बात कर रहे हैं गाइस, इसके अंदर हम कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा हम कोई चार्ट पैटर्न्स को नहीं देख रहे हैं, हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हम जो रेंज निकाल रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर रेंज निकल रहा है। यानी अगर आप 100 सैंपल्स को लेंगे तो उसमें हमारा विन रेट कितना निकल के आएगा वो मैं आपको बताऊं। तो जैसे अगर हमारा क्लोजिंग 24,334 पे हुआ है एंड इंडिया विक्स इज क्लोजिंग एट 13.15%,
तो हमारा जो वीकली रेंज निकल के आता है, जो पहला वीकली रेंज है, दैट इज 24778 टू 23890। मतलब ये वाला जो रेंज है, ये हम लोगों का पहला रेंज है, दिस रेंज। अब इस रेंज में निफ्टी क्लोज करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? इसका प्रोबेबिलिटी है 68%। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है। देर आर 68% चांसेस कि निफ्टी जो है इन कमिंग नेक्स्ट वीक, यानी 20th जुलाई से लेके 24th जुलाई तक, जो मंडे से लेके फ्राइडे तक है, इस रेंज के अंदर कहीं पर क्लोज करेगा। देर इज अ 68% प्रोबेबिलिटी। अब 68% का मतलब ये नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकता। हम क्लोज टू क्लोज बेसिस की बात कर रहे हैं। क्लोज टू क्लोज बेसिस पर जो हमारा रेंज है वो 24,778 से लेके 23,890 से, यानी देर इज अ 68% चांसेस कि निफ्टी इन दोनों के बीच में कहीं पर क्लोज करे। ये हो गया हमारा वन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम बात करते हैं टू स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज। तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज कौन सा है? दिस रेंज, जो कि है करीब 25,221 से लेके 23,446, यानी यहां से लेके यहां तक देर इज अ 95% प्रोबेबिलिटी गाइस, 95% प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी इस रेंज में कहीं पर क्लोज करेगा। इस रेंज में कहीं ना कहीं पर क्लोज कर देगा। कहाँ क्लोज करेगा वो हमें नहीं पता। इसके अलावा डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट इन दोनों रेंज के बीच में कहीं ना कहीं पे क्लोज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 95% है। याद रहे, आई विल से अगेन, हम लोग क्लोज की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये एक चांस ऐसा हो सकता है, जब हम 68% रेंज की बात कर रहे हैं, हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, एक हाई बनाए और फिर नीचे आके क्लोज कर दे। स्टिल हम उसे काउंट करेंगे कि हमारे 68% रेंज के अंदर आया, क्योंकि जो ये प्रोबेबिलिटी निकलती है, ये निकलती है क्लोज टू क्लोज बेस। हाई लो कंसिडर नहीं हो, तो हाई लो ना इसके अंदर कंसिडर है, ना हाई लो इसके अंदर कंसिडर है। हम क्लोज टू क्लोज बेसिस की बात कर रहे हैं। ये रेंज हम एज इट इज रखेंगे नेक्स्ट वीक चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो प्रेडिक्शन है या जो स्टैटिस्टिक्स है, क्या वो करेक्ट प्ले आउट हो रहा है। तो रेंज नोट कर लीजिए, हमारा निफ्टी का क्या रेंज है। जो भी रेंज निकल के आ रहा है आपके सामने है। और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेंसेक्स का भी रेंज निकाल सकते हैं। तो सेंसेक्स का रेंज निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा है। हम लोग क्या करेंगे, सेंसेक्स का क्लोज है 78151। मैं आपको रेंज निकालना भी सिखाता हूँ, 78151। तो लेट से हम लोग बोलते हैं रेंज कैसे निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले लिख देंगे 78151। ओके, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, 78151। ये हम लोगों का स्पॉट हो गया। स्ट्राइक की हमें जरूरत नहीं है, डेज टू एक्सपायरी का भी हमें जरूरत नहीं है। तो हमें जो चाहिए वो सिंपल सा ही है, वीकली वॉलेटिलिटी कितनी है। एक बार अगर हमने वीकली वॉलेटिलिटी निकाल ली विच इज 1.82%, और ये कैसे निकल के आता है, जो भी हमारा आईवी है, आईवी इन द सेंस इंडिया विक्स है, जो भी इंडिया विक्स है, उस इंडिया विक्स को वी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 52। क्यों 52? बिकॉज हमें वीकली रेंज चाहिए। अगर यही हमें डेली रेंज चाहिए होता तो हम उसको 365 से या 250 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी आ रही है वो 1425 की आ रही है। अब यहीं पर ही if I want to calculate, I can calculate one standard deviation range। तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज जो है वो आएगा दिस वैल्यू माइनस ये वाला वैल्यू। ओके, और एक हम लोगों के पास में ये आ गया हमारे लिए वन स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी अगर सेंसेक्स की लिए बात करें तो वो करीब 76725 से लेके 79576 तक, यानी इसको राउंड फिगर कर देते हैं, 76726 से लेके करीब करीब 79576 के बीच में कहीं पर क्लोज कर सकता है। और यही हम लोग अगर टू स्टैंडर्ड डेविएशन बना लेते हैं तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू लोअर रेंज माइनस 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी। तो ये हमारे पास में लोअर रेंज आ गया। अपर रेंज निकालना है, दिस प्लस 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी। तो ये हमने फिक्स कर दिया, एक लोअर रेंज हो गया, एक अपर रेंज हो गया, एक वन स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज, एक टू स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज। इसके देर इज अ 68% प्रोबेबिलिटी ये इसको फॉलो करेगा, एंड देर इज अ 95% प्रोबेबिलिटी कि टू स्टैंडर्ड डेविएशन के रेंज के बीच में कहीं ना कहीं पर ये क्लोज कर जाएगा। याद रहेगा इस हम लोग क्लोज टू क्लोज बेसिस की बात कर रहे हैं। तो इस रेंज को आप आपके चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि नेक्स्ट आपका मूव क्या होने वाला है, या आपको आपके ट्रेड्स स्टैटिस्टिकली किस तरीके से प्लेस आउट करने हैं कि अगर मार्केट फेवर में ना भी जाए तब भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स निकल के। तो विद दिस आई होप आपको कुछ एक आइडिया लगा होगा
कि नेक्स्ट वीक आपको किस तरीके से प्ले आउट करना है। आशा करता हूँ आपका वीक भी अच्छा गया होगा। जो भी आपके रिटर्न्स निकले हैं कमेंट करके बताइए कि आपके क्या रिटर्न्स निकले हैं और किस तरीके से आप मार्केट को एनालाइज करते हैं और अप्रोच करते हैं। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।